जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और जो आपके पीछे क्लास हुई थी उसमें हम आयत से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बनता है उसको हमने करना सीखा। और आज की क्लास में हम अपना 3 फिगर से क्वेश्चन करना सीखेंगे। जो 3 फिगर का जो कंसेप्ट है पहले उसको हम सीखेंगे। जो इसमें सबसे पहला रहेगा वह रहेगा आपका वर्ग, और इसके बाद जो दूसरा इसमें सीखेंगे हम वह रहेगा आपका वृत्त, और तीसरा इसमें रहेगा जो वह रहेगा आपका समचतुर्भुज, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है समचतुर्भुज। इन तीनों का अभी हम कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वर्ग कंसेप्ट को आप समझो कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो यहाँ पर अभी कंसेप्ट जो बताया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे। फिर जो आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करेंगे। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो सबसे पहले आप लोग इस वर्ग को समझो। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? स्क्वायर। ठीक, ये आपका क्या होता है? वर्ग। देखो यहाँ पर देखो, ये फिगर जो है यह है वर्ग। और वर्ग हम किसे कहते हैं? देखो कि इसकी सभी भुजाएं सभी साइड आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें आप यह भी लिख लो कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब इसको समझो आप लोग। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर ए बी की लंबाई अगर ए हो तो यहाँ पर सबकी लंबाई ए ही होगी, क्योंकि यह क्या है? एक वर्ग है कि इसकी जो चारों भुजा है यह आपस में बराबर होती है। ठीक, यहाँ पर अगर इसकी लंबाई अगर ए है तो यहाँ पर इसकी भी लंबाई क्या होगी? ए होगी। और यहाँ पर सी और डी की भी लंबाई यहाँ पर क्या होगी? ए। इसी प्रकार से ए और डी की भी लंबाई यहाँ पर ए होगी। ठीक, और देखो और इनके जो बीच में जो यहाँ पर कोण यह बना है, जो 4 कोण यह बन रहा है, क्या होगा? हमेशा समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। और इसके बाद देखो इसमें आपका जो डायगोनल बनेगा, देखो इसमें भी आपका 2 डायगोनल 2 विकर्ण होगा। तो यहाँ पर अगर आपको इस डायगोनल का मान बताना हो कि ए और सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो अगर इसका मान अगर ए है और यहाँ पर भी इसका मान ए है, कि यहाँ पर जो इसका बेस है जो आधार इसका भी मान ए है, और जो इसका यहाँ पर लंब है जो परपेंडिकुलर यह भी क्या है? यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर इसका जो हाइपोटेन्यूस यह क्या हो जाएगा? इसका कर्ड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू बाहर हो जाएगा ए, कि इसका जो विकर्ण है वह बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए। अब देखो यहाँ पर इसको आप अब यहाँ पर लिखो। सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होता है? देखो इसका परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप। फिर इसके बाद इसका आप देखो एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। अब इसके बाद इसका डायगोनल क्या होता है? विकर्ण। देखो सबसे पहले इसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? इसको जो चारों तरफ की जो लंबाई है इसको हम ऐड कर देंगे। ए ए ए और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा? 4a, कि इसकी जो पेरीमीटर हो गया वर्ग का पेरीमीटर यह क्या हो जाएगा? 4a, 4a। यहाँ पर इसको आप यह भी लिख सकते हो या करके हिंदी में लिख लेना आप इसे 4 गुणे में भुजा, कि भुजा की लंबाई।
ठीक, ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर। अब देखो अगर आपको बताना हो इसका एरिया क्या होगा, भाई एरिया का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक, अगर ये यहाँ पर देखो एक स्क्वायर है कि ए बी सी और यहाँ पर ये हो गया डी, अगर ये एक स्क्वायर है तो अगर आपसे इसका जब एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पर इसका पेरीमीटर पूछता तो इसके जो साइड की जो यहाँ पर लंबाई है इसको हम ऐड कर देते हैं कि आपसे यह क्या पूछता टोटल कितना है, यह हो गया इसका पेरीमीटर। लेकिन जब आपसे इसका क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया पूछेगा, तो यहाँ पर आप देखो इसका मतलब यहाँ पर आपको यह निकालना है टोटल, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो साइड का आपस में इनटू, अगर यह ए है, यह भी ए है और यह भी ए है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से दो साइड का इनटू करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए इंटू ए, हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर, या फिर इसे आप लिख लो भुजा का स्क्वायर। यह आपका यहाँ पर हो गया इसका क्षेत्रफल। अब देखो इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल को भी आपने यहाँ पर देख लिया है डिटेल में, यह क्या है इसका विकर्ण, यह विकर्ण इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर √2 इंटू, यह इंटू बाहर है ए के स्थान पर क्या हो जाएगी भुजा, कि इसको आप यह भी लिख लेना या करके, या फिर देखो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए को हम कर सकते हैं बाहर और यहाँ पर लगाएंगे इंटू √2, या फिर हिंदी में से लिख लो आप, यह हो जाएगा √2 इंटू, या फिर √2 बाहर हो जाएगा गुणा में यहाँ पर क्या हो जाएगा भुजा, यह इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर विकर्ण, कि वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 इंटू भुजा जो साइड है एक, इसको आप लोग नोट करो। और यहीं पर आप एक और कंसेप्ट को सीख लो जो कि वर्ग से ही रिलेटेड है, स्क्वायर से रिलेटेड। देखो अगर देखो एक वर्ग की यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि एक वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजा को अगर 20% बढ़ा दिया जाए, कि वर्ग की भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ पर इसके क्षेत्रफल में, कि इसके एरिया में कितने % की वृद्धि होगी, यह आपको अगर बताना हो यहाँ पर, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कि आप देखो इसे यहाँ पर पता है कि अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वह क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे में भुजा, कि यहाँ पर ए इंटू क्या हो जाता है ए, साइड गुणे में साइड, ये आपको पता है। इसका मतलब यहाँ पर देखो जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर जो ये वृद्धि हुई है यह 2 बार होगी, क्योंकि सब में होगा ना, कि जब इसके साइड में जब 20% की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब यहाँ पर सब में वृद्धि हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो समझो आप इसको, आप इस प्रकार से लिखोगे, अगर पहले देखो पहले और वृद्धि के बाद, यहाँ पर लिखो बाद वाला, ठीक, अगर पहले अगर भुजा की लंबाई अगर 100 थी तो बाद में कितना हो जाएगी, क्योंकि 20 की वृद्धि होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखो आपको पता है, ये तो देखो भुजा की लंबाई दिया है, ये आपकी भुजा की लंबाई है, अगर इसका एरिया अगर हमको फिर निकालना हो तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि अगर हमको इसका एरिया निकालना हो तो देखो भुजा का हम कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पर बाद वाले का भी कर देंगे स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 10,000, कि एक के बाद 4 जीरो, और यहाँ पर जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वह कितना हो जाएगा 144 के बाद डबल जीरो। यहाँ पर देखो पुराना वाला जो इसका क्षेत्रफल आया है इस वर्ग का वह कितना है 10,000, और यहाँ पर नया वाला जो आया वह कितना है 14,400 रुपए। तो यहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पर बताना है कि इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है। तो कितने की वृद्धि यहाँ पर हुई है, देखो हो जाएगा यहाँ पर 44,000, 4,400 के यहाँ पर वृद्धि होगी। अब देखो इसको हम बदल देंगे किसमें, परसेंटेज में बदलने के लिए करेंगे इसमें इंटू कितने का, हम 100 का, बटे में क्या हो जाएगा पहले वाला क्षेत्रफल 10,000। अब देखो यहाँ से डबल जीरो यह कट गया और यहाँ से डबल जीरो यह कट गया, तो बराबर इसमें कितने की वृद्धि हो गई 44% की वृद्धि हो गई है।
ठीक। लेकिन देखो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर आप लगाओ सक्सेसिव रूल, क्योंकि देखो यहाँ पर जब भुजा, देखो यहाँ पर क्या बोला गया, उसके भुजा में वृद्धि हो रही है, जिसका मतलब यहाँ पर दो साइड को हम लेंगे और दोनों साइड में जब वृद्धि होगा तो यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो। और आपको पता है कि सक्सेसिव मेथड होता क्या है। ये देखो सेकंड जो यहाँ पर मेथड लगाएंगे हम इसका, कि x प्लस में y प्लस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100, कि टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में, तो इसको हम इससे निकाल सकते हैं, बाद में लगा देंगे हम परसेंटेज। देखो आपको केवल पता है यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। जब 20% की वृद्धि हुई है तो आप यहाँ पर क्या करो कि सबसे पहले इसको लिखो आप इस प्रकार से कि यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100, बाद में लगा देंगे हम परसेंटेज। अगर निगेटिव में आएगा, देखो अगर वृद्धि करेगा तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, अगर यहाँ पर कमी करेगा तो उसको हम किस में लिखेंगे, निगेटिव में। और अगर आपका जो आंसर है वो अगर निगेटिव में आया तो वहां पर उसके क्षेत्रफल में कमी होगी, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ गया तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पर देखो जब यहाँ पर सीधे सीधे पहले ही बोला कि इसमें क्या है, वृद्धि, तो इसको हम सबको पॉजिटिव करके लिखेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा 20 प्लस में 20 प्लस एक्स के स्थान पर हो जाएगा 20, फिर वाई के स्थान पर भी हो जाएगा 20 बटे में क्या हो जाएगा 100। देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 2 दूना हो जाएगा 4, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 20 20 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 44, कितना आ जाएगा आपका 44%। कि अगर आपसे एग्जाम में ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी प्रकार से उसको सॉल्व करोगे। इसको भी आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। चलो अब देखो आप लोग जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ो, देखो आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक वर्ग का परिमाप है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर है वह कितना है 20 सेंटीमीटर, और आगे बोला है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे यहाँ पर इसका एरिया पूछा है। ए बराबर, देखो पी का मतलब समझना पेरीमीटर, ए का मतलब समझना आप एरिया। और आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है 4a, 4a बराबर यहाँ पर कितना दिया है 20, 4 4 25 कितना हो गया 20, a बराबर कितना आ गया 5। तो और इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन यह बोल रहा है दूसरा वाला कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या होगा। सेम इसी का आप उल्टा करके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ कितना होगा, सेम इसी का उल्टा। ठीक, और चलो इसके आगे वाला हम 2 क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। देखो जो आपका ये क्वेश्चन दिया है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई थी तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अभी हमने यहाँ पर सक्सेसिव मेथड सीखा, तो आप लोग इस वाले भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये, यहाँ पर आप क्या करना, सीधे सक्सेसिव वाला रूल लगा देना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, इसके बाद लगा देंगे यहाँ पर हम प्लस परसेंटेज। और देखो अगर बोलेगा वृद्धि, इतना फिर से इसको आप नोट कर लो, अगर बोलेगा वृद्धि तो वहां पर हमेशा उसको किसमें आप लिखोगे, पॉजिटिव में। और अगर बोलेगा यहाँ पर कमी, उसको आप किसमें लिखोगे, नेगेटिव में। ठीक, और आपको यूज करना बहुत ही अच्छे से पता है, तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला कि एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसको सॉल्व करवा दिया जा रहा है। क्या बोला है यहाँ पर, इसके भुजा में 25% की यहाँ पर क्या कर रहा है, वृद्धि।
तो इसको हम किस में लिखेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर देखो, तब यहाँ पर सक्सेसिव वाला जो रूल लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई बटे में क्या हो जाएगा, सब। आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये सब लिखा जा रहा है, लेकिन आप इसको मत लिखना। सीधे सीधे आप करना है यहाँ पर क्या कि 25 प्लस में क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 गुणे में कितना हो जाएगा 25 बटे में क्या यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखो आगे 25 और ये दोनों कितना हो जाएगा 50 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा 625 625 हो जाएगा। देखो जब यह हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों का जब इंटू करेंगे हो जाएगा 625। जब यह 625 यहाँ पर हो गया तो इसके बटे में जब यहाँ पर 100 है तो 2 अंक के बाद लगा दो सीधे सीधे आप दशमलव, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.25। इनको आप कर दो अब ऐड, लास्ट में लगा दोगे परसेंटेज, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 6 56.25% की इसमें क्या हो गई है, इसके क्षेत्रफल में, इसके एरिया में वृद्धि हो गई है। ठीक, यही हो गया इसका आंसर, नोट करो। देखिए मेंसुरेशन टॉपिक जो आपका है बहुत इजी टॉपिक है, केवल आपको इसमें पेरीमीटर और एरिया या फिर जो इसमें डायगोनल आपसे पूछेगा इनको हम कैसे निकालते हैं, इसका केवल बेसिक पार्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा अगर, तो आप जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो यह जो क्वेश्चन आपका है इसमें आपको डायगोनल बताना है, इसका डायगोनल क्या है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, इसमें देखो जो वर्ग है जो यहाँ पर उसका पेरीमीटर दिया कितना 160 सेंटीमीटर। जब ये 160 सेंटीमीटर तो इसका मतलब यहाँ पर 4 इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा 160, 4 से 100 काटो कितना यहाँ पर आ जाएगा 40, ए बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपका 40। अब आगे इसमें बोला क्या है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, और आपको पता है कि जो स्क्वायर का वर्ग का जो विकर्ण होता है, डायगोनल जो इसका होता है वह क्या होता है √2 इंटू बाहर है, ठीक, इंटू ए के स्थान पर क्या है मतलब भुजा, इसकी भुजा कितनी 40 है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर इस प्रकार कर सकते हो 2 इंटू √2 इंटू 40, या फिर इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 40 को कर दो आप बाहर, पूरा 40 को आप इधर लिख दो 40√2। यह भी आपका आंसर सही है और यह भी आपका आंसर सही है, ठीक। इसको आप लोग नोट करो। अब इसके बाद अब हम सर्कल के बारे में पहले पढ़ेंगे। चलो देखो अब सर्कल के कंसेप्ट को पहले आप लोग समझो। वृत्त, सबसे पहले यहां पर एक फिगर देखो आप, देखो यह क्या आपका है वृत्त, इसका यहाँ पर क्या होता है केंद्र। अगर हम केंद्र को O मान लें तो देखो इस केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं, इस केंद्र से परिधि की दूरी को हमेशा हम क्या कहते हैं बताओ, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। यह क्या इसका त्रिज्या है R, इसको हम क्या कहते हैं रेडियस, त्रिज्या। और देखो अगर हम इसी को पूरा यहां से यहां तक मिला दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको दूसरी जगह देखो आप, देखो अगर हम यहाँ से जो इसका है केंद्र है और यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करें और इसके केंद्र से होते हुए आगे इसके आगे जाकर परिधि पर मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं व्यास। जो आपका है व्यास इसको हम कहते हैं डाईमीटर। और जो आपका डाईमीटर होता है यह हमेशा रेडियस का 2 गुना होता है, जो इसकी त्रिज्या है इसका 2 गुना होता है, क्या इसका डाईमीटर। अब देखो और जो यहाँ पर यह इसकी परिधि है इसे हम क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यह इसका क्या होता है परिधि। और अगर जब आपको बताना होगा कि इस वृत्त की, देखो जो ये वृत्त है इसका परिधि क्या होता है, इसको अब यहाँ पर जो लिखा जा रहा है इसको आप नोट करो कि इसका सरकमफ्रेंस
यानी कि क्या हो गया, परिध। ये इसका परिध बराबर क्या होता है, इसको आप लोग यहाँ पर नोट करना, 2πr। और यहाँ पर जो पाई है इसको यहाँ पर लिख लो आप, परिध। और यहाँ पर जो है पाई है, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर आपका होता है 22/7। ठीक, पाई का मान कितना होता है, 22/7। या फिर यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे, बहुत जगह इसको दशमलव भी हम लिखते हैं, कितना हो जाता है, पाई का यहाँ पर जो मान होता है दशमलव में होता है 3.1415 ऐसे करके होता है। लेकिन ज़्यादातर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको पाई का मान 22/7 ही लिखना होगा, जिससे आपका जो आंसर है वह बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। अब देखो, यह तो हो गया आपका परिध। और इसके बजाय अगर आपको यहाँ पर बताना होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का एरिया, तो वह हो जाएगा आपका πr²। देखो यहाँ पर जो r है, स्मॉल r, इसका क्या है, त्रिज्या है। ठीक, और अगर आपको इसका डायमीटर देखो, जो इसका डायमीटर है, व्यास है, या व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर यहाँ पर होता है 2r। देखो 2r कि हम त्रिज्या का कर देंगे 2 गुना, वह उसका क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक, और देखो इसके बाद इस पर देखो एक और क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से कि यहाँ पर अगर एक सर्कल हो, ठीक है, देखो क्या है, एक सर्कल है और इसके बीच में अगर एक वर्ग हो, यहाँ पर अगर एक वर्ग हो, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है ना, इतना आप समझ जाना। ठीक, यहाँ पर एक वर्ग हो, इसी के अंदर एक वर्ग हो और इसका यह केंद्र हो। ठीक, देखो A B C और D। अगर आप यहाँ पर जो इसका वर्ग देखो, इस जो वर्ग की जो भुजा अगर वह A हो, और यहाँ पर अगर आपको बताना हो इसका डायगोनल क्या होगा, जो इसमें जो वर्ग है इस वर्ग का डायगोनल क्या होगा, तो जो इसका डायगोनल है यही सेम इस वृत्त का क्या है, डायमीटर है, व्यास है। तो यहाँ पर जो इस वर्ग का डायगोनल और जो इसका जो व्यास है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देखो इसका जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण यहाँ पर वह बराबर होगा किसके, इस वृत्त के व्यास के, वृत्त के व्यास के। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले विकर्ण का फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, विकर्ण का फार्मूला आपको पता क्या होता है, यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा √2 × a, और ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके व्यास के। व्यास इसका क्या होता है, 2 × r, इससे कि यह हो जाएगा बराबर। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर इस प्रकार से कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक वर्ग है, ठीक, सर्कल के अंदर एक वर्ग है, और इस वर्ग और सर्कल का अगर देखो, इस वर्ग और सर्कल का जो व्यास और विकर्ण के बीच अगर कोई रिलेशन देखेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर आप इसी का यूज करोगे। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। और एक और कंसेप्ट आप यहीं पर नोट कर लो कि अगर यहीं पर देखो एक वृत्त हो, नहीं पहले देखो एक वर्ग हो और एक यहाँ पर वृत्त हो, और आपसे यहाँ पर बोल दे कि जो यह वर्ग है और वृत्त है, यहाँ पर अगर वर्ग और वृत्त का पेरीमीटर, देखो वर्ग का, देखो यहाँ पर जो वर्ग है इसका पेरीमीटर जो परिमाप है यह वृत्त के परिधि के बराबर है। अगर वृत्त के परिधि के बराबर, या फिर यहाँ पर सीधे लिख दो वृत्त, और यहाँ पर ऐसे लिखो, सबसे पहले यहाँ पर लिख दो आप वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग का परिमाप अगर बराबर, इसका जो पेरीमीटर अगर यह बराबर है, देखो इसमें पेरीमीटर तो होगा ना, यहाँ पर होगा इसका परिधि, वही कहने का मतलब है कि अगर इसका परिधि और इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप जो है, अगर यह बराबर हो, बराबर है, तो यहाँ पर जो इसका पेरीमीटर है, देखो पेरीमीटर इसका क्या होता है, 4 × क्या हो जाता है, a, यह बराबर किसके हो जाएगा, इसके सरकमफ्रेंस के, तो कितना हो जाएगा,
2πr। तो यहाँ पर जो देखो 2 से यहाँ पर 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू ए इज इक्वल टू, यह हो जाएगा यहाँ पर पाई आर। इसको भी आप लोग नोट कर लेना, इसका भी यूज हम करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन, देखो जो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर बताना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। कि देखो एक यहाँ पर वृत्त हो, यहाँ पर एक वृत्त है और इसी के अंदर एक वर्ग है। ठीक, यहाँ पर दिया है क्या, इसमें इसके अंदर एक वर्ग है जिसका विकर्ण, यहाँ पर देखो इसका विकर्ण दिया कितना 16 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण कितना दिया यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो जब इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है किसका, देखो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, सीधे से समझो एक बार और क्वेश्चन को, कि एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण कितना 16 सेंटीमीटर। जब इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू क्या होता है ए, यह होता है क्या इस वर्ग का विकर्ण हो गया। और यहाँ पर ये बराबर किसके आ जाएगा 16 के। और यहाँ पर बताना आपको क्या है कि एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमें क्या बताना है, इसको वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर अंडर रूट को हम इधर भेज देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा √2, यही तो हो जाएगा ना, क्योंकि यह इंटू के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर है इसका एरिया, इसके वर्ग का एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो ए बराबर हमें पता चल गया, हम इसका कर दें स्क्वायर, इसका हम यहीं पर क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर, वर्ग कर दें। तो यहाँ पर यह हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 16 का स्क्वायर यानी कि 16 गुणे में कितना हो जाएगा 16 बटे में, जब यहाँ पर √2 इंटू √2 जब होगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा केवल। 2 का नम 2, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 16 अट्ठे कितना यहाँ पर हो जाएगा 128। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, नोट करो। चलो देखो आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है। इसमें देखो एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन रहेगा इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या होगा। पढ़ो क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन में बोला है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। देखो सेम है उसी तरह से कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले कि देखो इसमें बोला कि 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। किसका मतलब जो यहाँ पर वृत्त का जो परिधि है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, यह बराबर है किसके, वर्ग के पेरीमीटर के बराबर है। यहाँ पर देखो इन दोनों का जो इतना केवल समझो पेरीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर देखो जो इसमें बोल रहा सबसे पहले इतना केवल लिखो, सबसे पहले वृत्त का जो यहाँ पर परिधि हो जाएगा वह क्या हो जाएगा यहाँ पर 2πr इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 4 इंटू ए के। यहाँ पर यह हो जाएगा 2 गुणे में पाई का मान कितना होता है 22 बटे में 7, और यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या वह दिया कितना है 21 बराबर किसके हो जाएगा यह 4a के। यहाँ पर देखो 7 का नम 7, 7 त्रिक हो जाएगा 21। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 का नम 2, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 का नम 2, यहाँ पर कितना जो है 11, यानी कि a बराबर यहाँ पर कितना आ गया 33 मीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा है जो पार्क की भुजा या फिर वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई क्या है, तो वह कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, यह बोला कि एक तार जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में है और उसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो वह की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। देखो सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा।
बताओ आंसर आप लोग इसका कमेंट कर क्या होगा। चलो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। देखो अगला कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है और आयत की चौड़ाई, जो आयत की चौड़ाई है वह दिया है कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर आयत की चौड़ाई को अगर हम मान लें बी, अगर ये दिया है 12 सेंटीमीटर और आगे इसमें पूछा आपसे क्या, और बोला है आगे कि इसमें वर्ग का जो एरिया है वह दिया कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह क्या है, वर्ग का एरिया, स्क्वायर का एरिया दिया है। तो देखो जब स्क्वायर का एरिया दिया इसका मतलब इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 400। जब 400 यहाँ पर ये हो गया तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 20, क्योंकि जब हम 2 को इधर भेजेंगे हो जाएगा रूट में, जब रूट में होगा तो 400 का जब रूट निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर इसके भुजा की लंबाई में पता चलेगा कितना है 20 है। और देखो इसके सबसे पहले जो लाइन है इसमें बोला है कि एक वर्ग का जो परिमाप है वह बराबर एक आयत के परिमाप के। जब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए होता है। देखो दूसरे पेन से अब यहाँ से कि हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई पता है और इसकी जो लंबाई है यल ये हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो क्वेश्चन में बोला है कि इस वर्ग का जो परिमाप है यानी कि इसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए इज इक्वल टू है बराबर किसके है आयत के परिमाप के। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू इसका लंबाई प्लस में क्या हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर है बी। अब देखो यहाँ पर ए का मान रखो यह हो जाएगा 4 गुणे में ए का मान कितना यहाँ पर है 20 बराबर बी यहाँ पर यह हो जाएगा देखो 2। केवल देखो आपको समझाने के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल किया जा रहा है, लेकिन आपको डिटेल नहीं करना है। देखो यल हमको पता करना है कितना है, और यहाँ पर देखो जो बी है वह बराबर कितना है इसकी चौड़ाई 12। देखो 2 से और यहाँ से हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 10 हमें 40, यहाँ पर कितना आ गया यल बराबर 40 माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर आपका लंबाई कितना आ गया 28 मीटर, 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है सर तो 28 सेंटीमीटर। यह क्या यहाँ पर आ गया इसका लंबाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका एरिया बराबर क्या होता है, आयत का एरिया बराबर, इसका एरिया बराबर होता है यहाँ पर कि लंबाई गुणे में क्या होता है चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई है 28, चौड़ाई है कितना यहाँ पर है 12, 12 कितना हो जाएगा 96 के 6 9 12 दूनी 24, 24 में यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर की 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका यह दिया है 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो आयत की जो लंबाई है वह दिया है, आयत की जो लंबाई यल बराबर में कितना है 121 मीटर है ना, 121 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वह हमें निकालना है, चौड़ाई को भी हमने मान लिया। और यहाँ पर जो एक वर्ग है उसके जो भुजा है वह दिया कितना है 44, और यहाँ पर बोला है कि आयत का जो क्षेत्रफल है और जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है एक दूसरे के क्या बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे में क्या होता है चौड़ाई, बराबर है किसके हो जाएगा ए स्क्वायर के। यही तो होगा ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, लंबाई बराबर दिया कितना है 121 गुणे में बी हमें निकालना है इसकी चौड़ाई, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना दिया हो जाएगा तब 44 गुणे में हो जाएगा 44। यही तो होगा ना। अब देखो यहाँ पर बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 गुणे में कितना हो जाएगा 44 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 121। 11 से आप इसको डिवाइड करो, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 11, यहाँ पर कितना हो 11 से 44, 11 का नाम कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 44। तो इसकी चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 16 मीटर क्या आ जाएगी इसकी चौड़ाई। यही इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, इसको आप नोट करो। अब इसके बाद हम सीखेंगे समचतुर्भुज का कंसेप्ट। चलो अब आप लोग समचतुर्भुज के बारे में आप समझो। पैरेललोग्राम,
देखो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक, देखो अब आपका सबसे पहले इसका फिगर क्या बनेगा यहाँ पर, देखो इस प्रकार से। यहाँ पर देखो जो आमने सामने की जो इसमें भुजा होती है वह एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। कि जैसे ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। यहाँ पर देखो जो आमने सामने की जो भुजा है ये एक दूसरे के क्या होता है, बराबर भी होता है और एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक, और देखो इनका जो विपरीत जो कोण होता है, या जो कोण अगर ए जो यहाँ पर दिया है, ये जो कोण ए है अगर ये थीटा है तो यह कोण बी भी, कोण सी क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला जो कोण है यह भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसमें जो विपरीत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अगर एक कोण डी बराबर यहाँ पर देखो, जो अगर यहाँ पर अगर मान लो 2 थीटा है तो यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक, चलो देखो फिर से इसको आप यहाँ पर नोट करो। पहले आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, या फिर इस प्रकार से लिखो, आमने सामने की भुजा समांतर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल, समांतर होती हैं। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। लिख लो आप, अपोजिट एंगल, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसके बाद आप इसमें और एक चीज नोट कर लो कि यहाँ पर देखो जो कोण ए है और कोण बी, कि यहाँ पर ये जो कोण ए है और कोण बी के क्रमागत कोण आपस में, देखो क्रमागत कोण जो होते हैं, यहाँ पर जो क्रमागत कोण है इन दोनों का जो योग होता है वह हमेशा 180 अंश होता है। क्रमागत कोण का योग, क्रमागत कोण कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वह हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। अब देखो इसको समझो कैसे, कि अगर इसमें देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इसमें जो है दूसरा वाला पॉइंट है कि विपरीत कोण आपस में बराबर हो, तो इसको यहाँ पर आप देखो क्या विपरीत कोण, इसमें कोण ए, इसको थीटा को आप यहाँ से हटा दो। ठीक, केवल इसको आप समझना, यह कोण ए है और कोण सी है। ठीक, देखो कोण ए है यह बराबर होगा किसके, कोण सी के। ठीक है, यहाँ पर देखो कोण ए जो है यह बराबर होगा कोण सी के, और जो यहाँ पर यह दिया है कोण बी है यह बराबर होगा कोण डी के। कोण बी जो है यह बराबर होगा कोण डी के। और जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है इसको समझो, इसमें जो यह बोला है कि देखो क्रमागत कोण का जो सम होता है वह 180 अंश होता है। अगर हम a प्लस बी, देखो a, कोण ए और कोण बी, इन दोनों का जो सम होगा वह कितना होगा, 180। इसको इस प्रकार से देखो, कोण ए प्लस कोण बी बराबर यह हो जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद कोण बी और कोण सी यह भी क्रमागत है, तो कोण बी प्लस कोण सी यह भी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके बाद कोण सी और कोण डी, कोण सी प्लस कोण डी बराबर यह कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर कोण डी और कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए यह भी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब देखो अगर हम इन सबको अगर आपस में ऐड कर देंगे, अगर इन सबको अगर हम आपस में यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360, और यहाँ पर यह 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360, 360 यह हो गया, 360 यह हो गया। तो अगर इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे आपस में, पूरे को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 720 डिग्री हो गया। और यहाँ से देखो जब हम इन सबको ऐड करेंगे आपस में तो यहाँ पर ए और यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर बी और बी यह भी हो जाएगा 2, और यहाँ पर सी और सी यह भी 2। इसका मतलब यहाँ सब में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। इसको आप थोड़ा दूर कर लो, बराबर है कितना हो जाएगा, 720 डिग्री के। तो जब 2 का हम यहाँ पर इंटू कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस
कोण सी प्लस कोण डी, यह बराबर कितना हो जाएगा, 2 का जब इसमें हम भाग दे देंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। देखो समचतुर्भुज हो या फिर कोई भी चतुर्भुज हो, उसके आंतरिक कोणों का जो योग होता है हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसको आप लोग पहले नोट करो। चलो अब हम इसी पर बेस्ड हम पहले 2 क्वेश्चन लेंगे। इसमें से पहला वाला क्वेश्चन देखो, जो यहाँ पर एक कंसेप्ट है इसी पर सब आपका सॉल्व होगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना कमेंट करके। देखो जो आपका क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन ने बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर और एस। इसमें क्या बोला है, कोण जो P है, देखो जो कोण P है यह कोण Q का 4 गुना है। कोण अगर देखो इसको हम मान लें x तो ये कितना आ जाएगा 4x, क्योंकि जो कोण P है यह कोण Q का 4 गुना है। तो अगर यह x है तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखो क्या इसमें पूछा आपसे, तो कोण R का मान क्या होगा, यहाँ पर जो कोण R है यह क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपको यह पता है कि जो विपरीत कोण होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं, कि आमने सामने का जो इसमें जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। कि यहाँ पर कोण P बराबर हो जाएगा, देखो कोण P बराबर हो जाएगा कोण R के। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कोण P का, देखो अगर हम कोण P का मान निकाल देंगे तो हमें R का मान खुद पता चल जाएगा। तो और आपको पता है कि जो यहाँ पर क्रमागत जो कोण होते हैं, कि कोण P और कोण Q इन दोनों का जो सम होता है वह कितना होता है 180 अंश होता है। सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या करोगे, अब देखो कोण P प्लस कोण Q यह बराबर होता है 180 अंश। अभी आपको लिखाया गया था, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण P का मान कितना है 4x प्लस इसका मान कितना है x, बराबर कितना हो जाएगा 180, 5x बराबर कितना हो गया 180, 5 का नाम 5, देखो 5 3 15, 5 का कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 36 डिग्री, x बराबर आपका 36 डिग्री। तो यहाँ पर देखो कोण P का मान कितना आ जाएगा, कोण P और कोण R दोनों बराबर, सीधे सीधे लिख दो आप, कोण R बराबर कितना आ जाएगा 4x, क्योंकि जब यह 4x तो यह भी कितना हो जाएगा 4x। तो 4 गुणे में कितना कर दो आप 36, 4 गुणे में 36 डिग्री, 4 6 24, फिर 4 हंस लगा 2, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, 144 डिग्री आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखो जो दिया है, इसमें बोला है कि किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अभी आपको जस्ट लिखाया गया, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। चलो अब हम अगला वाला क्वेश्चन अब देखते हैं, जो आज की क्लास का और आपका जो मेंसुरेशन टॉपिक है, इसमें जो 2D वाला फिगर जब यह चल रहा था इसका लास्ट टॉपिक है। देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो जो आपका यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले देखो एक पार्क है, अगर देखो हम यहाँ पर एक पार्क को बना दे रहे हैं, आयताकार पार्क है, यहाँ पर देखो एक आयताकार यह पार्क है। अगर इसके चारों तरफ यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक सड़क है, यहाँ पर देखो इसके चारों तरफ एक सड़क है। ठीक, अगर देखो यह इसका P Q R और S, यह क्या एक आयताकार पार्क है और इसके जो चारों तरफ है 1 मीटर चौड़ा, दूसरे पेन से देखो 1 मीटर चौड़ा, इसके चारों तरफ क्या है एक रोड है 1 मीटर। देखो यह जो लंबाई है, दूसरे पेन से, यह जो लंबाई है इसके बीच की है कितना है 1 मीटर, यह भी जो इधर की लंबाई है भी कितना है 1 मीटर, और ये भी कितना है 1 मीटर।
और इधर वाला भी है कितना है 1 मीटर। ये देखो एक पार्क है, बीच में क्या है, यह पार्क है, इसको समझना आप, जो रेड वाला है पूरा ये क्या है, पार्क है। और जो यह पार्क है, इस पार्क की जो चारों तरफ एक रोड है, और इस रोड की लंबाई, इस रोड की चौड़ाई कितना है, दिया है 1 मीटर। ठीक, इस रोड की जो चौड़ाई है वह दिया कितना चौड़ा रोड है, 1 मीटर चौड़ा रोड है। तो रास्ते का आपको जो यह रोड है, जो रास्ता है, इसका आपको बताना क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पर देखो इस पार्क का जो लंबाई और चौड़ाई दिया है कितना है, जो यह पार्क है यह कितना मीटर लंबा है, 14 मीटर लंबा है। देखो यह 14 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। जब ये 8 मीटर चौड़ा है और यह एक आयत है, तो यहाँ पर इसके आमने सामने की जो भुजाएं आपस में बराबर होगी, यह भी होगा 14 मीटर लंबा, और इसका जो चौड़ाई है 8 मीटर यह है, तो यह भी होगा आपका 8 मीटर। अब देखो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करो, देखो अगर आपको बताना हो कि इसकी लंबाई कितना होगी, जो यहाँ पर रास्ता को लेकर जो यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो इस प्रकार से। अब पहले आप इसको यहीं पर ध्यान से समझो, देखो इसको आप पहले यहीं पर समझो। अगर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फिगर से आप समझो कि यहाँ पर देखो एक आयत है और इसके यहाँ पर देखो चारों तरफ एक रोड है। अगर जब इसकी लंबाई यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं 2 मीटर, इसके चारों तरफ जो रोड कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। अगर ये ठीक 2 मीटर ये चौड़ा है, अगर इस जो यह अंदर जो आयत है, अगर इसकी लंबाई अगर यहाँ पर दे दिया जाए, समझो ध्यान से, अभी इसको हम देखो करेंगे आगे। अगर इस आयत की लंबाई अगर यहाँ पर देखो हो 4 मीटर लंबा, ठीक 4 मीटर लंबा हो और यहाँ पर 3 मीटर चौड़ा हो, तो यहाँ पर इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले जब ये 4 मीटर तो यह भी 4 मीटर होगा, यह भी 3 मीटर होगा। यहाँ पर जो देखो इसकी खड़िया से लंबाई है कितना है, पहले 3 मीटर है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है कितना है, 3 मीटर है। और इसके जस्ट ऊपर यह कितना है, 2 मीटर है, यह 2 मीटर हो गया। और इसके नीचे यहाँ पर यह कितना है, 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 यह और 2 यह कितना हो गया, 4। अगर टोटल हमें बताना होगा यह टोटल कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे पहले बीच में 3, ऊपर 2, 3 2 5, नीचे वाला 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7, टोटल मिलाकर कितना हो गया 7। इसको हमने कैसे लिखा कि रोड जितना चौड़ा है उसी का हमने 2 गुना करके जो इसकी लंबाई है, चौड़ाई जो है इस आयत की, इसमें हमने ऐड कर दिया। इसकी चौड़ाई कितना है 3 में हमने क्या कर दिया, जो कितना जो रोड की जो चौड़ाई है उसका 2 गुना करके, रोड की चौड़ाई है 2 तो इसका हम 2 गुना करके इसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी चौड़ाई में पता चलेगा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर। यह क्या है, चौड़ाई आ गई। अब देखो इसकी लंबाई, यह जो लंबाई दिया है यह कितना है, 4 मीटर है। यहाँ से लेके जब यहाँ तक की लंबाई जो दिया है 4 मीटर है, और इसके जस्ट ऊपर यह कितना है यहाँ पर 2, और इसके आगे का यह जो है ये भी कितना है 2, 4 और 4 में जब हम 2 को ऐड करेंगे, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 में फिर जब हम 4 को ऐड कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर। ये 8 मीटर क्या है, इसकी लंबाई है, टोटल की लंबाई बाहर से। ठीक, समझो ध्यान से। जो यहाँ पर चौड़ाई जो दिया रहेगा रोड का, उसका हम 2 गुना करके जब उसमें ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी लंबाई, और उसको जब चौड़ाई में हम उसका 2 गुना करके ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उस रास्ते की चौड़ाई कितना है। अब चलो देखो आगे जो है क्वेश्चन जो दिया है। अगर हम देखो रास्ते, सबसे पहले हमें इसका क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना। सबसे पहले अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस टोटल का जब क्षेत्रफल निकाल के आयत का जब उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो इसका रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। देखो सबसे पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, इसको आप यहाँ पर लिख दो इस प्रकार से। देखो A B C और D, अंदर वाले का क्या है P Q R, देखो P Q R, P Q R, और इसके बाद क्या यहाँ पर है S। अंदर वाले आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यार देखो 14 है, गुणे में कितना है 8, 8 चौक 32 के 2, 8 के नाम 8 3 11, कितना आ गया यहाँ पर 112 मीटर स्क्वायर, या अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल है। अब देखो इसके बाद जब यहाँ पर इस जो अंदर वाले आयत का जो चौड़ाई है वह कितना है, 8 मीटर है, कितना है देखो टोटल लिखो यहाँ पर A B C D टोटल। अगर इसकी लंबाई देखो अंदर वाले आयत की जो लंबाई अगर 14 मीटर है, तो अगर हम बाहर से इसके पूरी लंबाई अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर जो रोड जितना चौड़ा है उसका 2 गुना करके इसमें हम ऐड करते हैं। 14 यह है, 14 में जब हम 1 का 2 गुना करेंगे हो जाएगा 2, 14 में जब 2 को हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 14 + 2 कितना हो जाएगा 16। देखो 16 ये हो गया इसकी लंबाई, गुणे में चौड़ाई कितना है इसकी 8 मीटर है। 8 मीटर में जब हम 1 का 2 गुना करके ऐड कर देंगे तो बाहर से इसकी चौड़ाई हमें पता चल रहा है कितना हो जाएगा, ये 8 और 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 मीटर ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 16 मीटर। कैसे हो गया, हमने यहाँ पर क्या किया 14 में प्लस कर दिया कितना 2,
और आपको पता चल गया 2 कैसे आया। अभी हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट बताया उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर कितना हो गया 10, 16 गुणे में कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 160 मीटर स्क्वायर। यह आ गया बाहर से रोड सहित टोटल की जो यहाँ पर क्षेत्रफल है, टोटल का क्षेत्रफल है कितना आ गया 160। अब आपको जब निकालना है यहाँ पर इस रोड का क्षेत्रफल तो आप क्या करोगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। 160 माइनस कर दो आप कितना है 112, तो बराबर यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हो गया 8, 5 में से जाए कितना आ जाएगा 4, 48 मीटर स्क्वायर। यह क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछेगा तो आप उसको इसी प्रकार से सॉल्व करना। इसको आप लोग नोट कर लो। और इसी के साथ जो आपका मेंसुरेशन जो टॉपिक है इसमें 2D फिगर का एक पूरा कंप्लीट हुआ। अब सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आज इस क्लास में जो आपका 3 कंसेप्ट बताया गया यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। धन्यवाद।